दोस्तों यदि आप ग्लोबल मीडिया की बात करें तो प्रयास किया जा रहा है भारत को नेम करें, शेम करें। किस लिए? क्योंकि इंडिया तो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं अल जजीरा में न्यूज आया 26 जून यानी कल का है। इंडिया ने रॉकेट्स एक्सप्लोसिव इजराइल को बेचा जिसके द्वारा गाजा में वॉर वेज किया जा रहा है। मिडल ईस्ट मॉनिटर भी यही न्यूज कैरी करता हुआ दिखा और इसके साथ उन्होंने प्रयास किया कि भारत के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं। भारत के लोग कहें अरे सरकार क्या कर रही है, आप तो इजराइल को वेपन्स बेच रहे हैं, गलत है, सपोर्ट कीजिए हमास को, सपोर्ट कीजिए फिलिस्तीन को। क्या ऐसी बात भारत में होने वाली है? दोस्तों भारत में ये जो तबका है जिनको वहाबी मंचूरियन अलायंस कहा जाता है, वो वहाबी और मंचूरियन अलायंस वाला तबका भारत में कहीं ना कहीं आवाज तो उठाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप साधारण भारतीयों से बात करें तो वो यही कहते हैं आज जब हम इजराइल को वेपन्स बेच रहे हैं तो ये बताता है कैसे समय बदल चुका है। इजरायली एम्बेसडर ने भी कुछ यही कहा था, फॉर्मर एनवॉय हैं, इन्होंने कहा था कि इंडिया याद रखता था कैसे कारगिल के दिन में इजराइल ने मदद की और अब भारत इसी को लौटा रहा है। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट को भी काफी लोगों ने नेगेटिव तरीके से देखा, तो उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो प्रयास है नेमिंग और शेमिंग का, मुझे नहीं लगता ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो असाधारण भारतीय है वो पैट्रियोटिक है, वो नेशनलिस्ट है, वो प्राउड है, उसको गर्व है इस बात का कि उसका देश आज इजराइल को उसके जरूरत पड़ने पर मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के न्यूज में इसी पर चर्चा करते हैं। तो न्यूज में क्या है, बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल अल जजीरा लेके आया है। कहता है मई 15 की कहानी है, कार्गो वेसल बोरकम स्पेनिश कोस्ट की ओर जा रहा था। धीरे धीरे पानी करीब वो लैंड की तरफ जाना शुरू करता है। कार्टाजेना पोर्ट से बस कुछ किलोमीटर की दूर पर होता है। उतने देर में प्रोटेस्टर्स पैलेस्टीनियन झंडा स्पेन में लहराना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि शिप का इंस्पेक्शन हो, क्योंकि इसके द्वारा इजराइल को वेपन भेजा जा रहा है। इससे पहले बोरकुम कार्टाजेना पोर्ट पे वहां पे डॉक होता, उसके पहले वो स्लोवेनिया के कोपर पोर्ट में चला गया। तो उस शिप में क्या था? अल जजीरा गया, डॉक्यूमेंट्स निकाला और उसके बाद उसने देखा कि इसमें तो एक्सप्लोजिव है। इजराइल के पोर्ट अशदोद में इसको कुछ 30 किलोमीटर है गाजा स्ट्रिप से, वहीं पर इसको डॉक करना था। मरीन ट्रैकिंग साइट्स का कहना था ये जहाज चेन्नई से आ रहा है। 2 अप्रैल को ये पूरा अफ्रीका सरकम नेविगेट करके गया। कारण है ये रेड सी वाले इलाके में यहाँ पे हुती बैठे थे, जो कि भारत से कोई भी अगर इजराइल की तरफ या किसी भी देश से इजराइल की तरफ कोई जहाज जा रहा है तो उसके ऊपर तो वो गोलाबारी करते थे। तो ये जहाज पूरा केप ऑफ गुड होप होते हुए कुछ इस प्रकार इजराइल गया है सुएज कैनाल के माध्यम से। तो ये सब तो पता चल गया। फिर लगा भारत पे एलिगेशन कि बोरकुम नाम के जहाज में 20 टन रॉकेट इंजन था, 12.5 टन रॉकेट था और साथ में एक्सप्लोजिव चार्जेस थे, 1500 केजी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस थे, 740 केजी चार्जेस थे, कैनन्स के लिए प्रोपेलेंट्स थे। इसके सिवा न्यूज कह रहा है ऐसे अन्य जहाज भी भारत से इजराइल की ओर गए हैं। अब दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट में कुछ कंपनी को आइडेंटिफाई किया गया है। पहली कंपनी है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। ये सॉलिड प्रोपेलेंट बनाती है, जो कि आप अगर देखें तो रॉकेट मोटर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है वो बनाती है, लेकिन पूरा रॉकेट मोटर नहीं बनाती। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए। अब ये क्या है? एमआर सैम, एलआर सैम, ये वही मिसाइल है जिसको हम एमआर सैम, एलआर सैम बुलाते हैं। इजराइल इसको बराक मीडियम एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बुलाता है। तो उसके लिए जो प्रोपेलेंट बनाने का काम है वो यही प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स करती है। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टी चौधरी अपने शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं उन्होंने एडमिट किया जब उनसे वार्तालाप कर रहे थे। जो मीटिंग होती है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई एजीएम में, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ इस साल हमारा जो रेवेन्यू है अचानक से बढ़ा है, क्योंकि इजराइल से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ था उसमें एक्सपोनेंशियल जंप हुआ है। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट ट्रैक करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से भागी है। आप जून महीने में देख सकते हैं किस प्रकार से ये भागी है। आप यहाँ पे 795 देख रहे हैं दोस्तों, ये बस और बस छलावा है। एक्चुअल कीमत इसकी 4000 के ऊपर थी, फिर एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ दिया गया जब ये 4200 की कीमत पे आ गया था, और उसके बाद 4200 पे तोड़ा तो 420 रुपए पे ये नहीं रुका,
ये रुका जाके 850 पे और फिर धीरे धीरे सेटल करके 795 पे आया है, यानी उसके बाद भी काफी तेजी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है, ये कह रहे थे कि इजराइल को वेपन्स बेच रहा था और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी एडमिट कर लिया। अब दोस्तों यहां पे ठीक है, इंडिया भेज रहा है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इजराइल की। हम तो अगर पूछे तो हम तो बड़े संतुष्ट हैं और खुश हैं कि ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरी कंपनी अडानी एल्बिट यूएवी की बात की जा रही है। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एल्बिट ने मिलके ये जो ड्रोन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर वो बनाया है, और ये काफी दृष्टि ड्रोन्स ये इजराइल के पास भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। अब दोस्तों यहां पे अडानी को बैकफुट में डाला गया। यहां पे देखने वाली बात क्या है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स बैकफुट में नहीं गई, उनसे पूछता रह गया अल जजीरा जवाब दें, कुछ भी नहीं बोला, अपने शेयर होल्डर्स को सब कुछ कह दिया। लेकिन अडानी के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, जो ग्लोबल डीप स्टेट इसके ऊपर जिस प्रकार से निगरानी बना के रखा है, कि जब अल जजीरा ने अडानी डिफेंस एरोस्पेस से पूछा कि आप क्या इस प्रकार से वेपन बेच रहे हैं इजराइल को, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये नॉन कॉम्बैट यूएवीज हैं, नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यूज करना है, इसमें कोई वेपन्स नहीं लगने वाला, ये सर्वेलेंस और रिकोनाइसेंस के लिए इस्तेमाल होगा। दोस्तों तीसरी कंपनी, ये हमारे ही यहाँ के ये जो क्या नाम है, सीनो वहाबी अलायंस जो है, या फिर कुछ लोग जिसको मुल्ला मंचूरियन अलायंस कहते हैं, तो उसी में से एक कंपनी, एक अखबार है जिसने कहा कि गवर्नमेंट सरकारी ओन्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने भी ऑर्डिनेंस इजराइल को बेचा है। और इस प्रकार से दाढ़ी वाले हार्डकोर मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट आ गए और इस प्रकार से भारत को नेम और शेम करने लगे। सच्चाई क्या है, कोई ना तो नेमिंग हो रही है ना तो शेमिंग हो रही है। ऑर्डिनरी भारतीय यदि ये सोचते हैं कि सड़क पे आ जाएंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो वो गलत फहमी में रहते हैं। भारत में ये सब नहीं होने वाला। भारत में जो ऑर्डिनरी भारतीय हैं वो पैट्रियोटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस देश को जिसने हमारी मदद की थी। एक तबका जरूर है, यही मुल्ला मंचूरियन अलायंस का जो हिस्सा है, वो जरूर कहेगा कि इंडिया रोक दे, इजराइल को वेपन ना दे, लेकिन वो उनकी आवाज ज्यादा कोई सुनने वाला भारत में नहीं है, क्योंकि ये वो किस तबका अब तक हमने ज्यादा पनपने नहीं दिया है। दोस्तों यहां पे ये न्यूज आपको याद होगा, इंडिया इजराइल को वेपन्स भेजा है इन रिटर्न फॉर कारगिल सपोर्ट, फॉर्मर एनवॉय डेनियल कार्मन ने कहा था। अब दोस्तों डेनियल कार्मन कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, 2014 से 18 भारत में रहे हैं, बड़े ही क्लोजली आप देख सकते हैं अजीत डोवाल जी के साथ भी ये काम किए हैं। इनके टेन्योर में भारत और इजराइल के रिश्ते बड़े मजबूत हुए हैं। अब दोस्तों इन्होंने ये कब कहा, इन्होंने ये इजराइल में कहा जब वो अपने ही लोगों को बता रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो डीप स्टेट के व्यक्ति हैं और इस प्रकार से बातें बता रहे हैं जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए था। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इनके मुंह से बस स्लिप ऑफ टंग हो गया, नहीं बोलना चाहते थे लेकिन बोल दिए कि इंडिया इजराइल को वेपन्स भेज रहा है। अब दोस्तों डिप्लोमैट से स्लिप ऑफ टंग नहीं होता, ये जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोले हैं और इन्होंने सोच समझ के कहा है। जहां तक बात है कि ये इंडिया में रिफ्ट्स क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। डेनियल कार्मन का मैंने पूरा का पूरा ट्वीट और सब कुछ खंगाला है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इनका जो इंडिया के साथ रिश्ता रहा है बड़ा मजबूत रहा है। पास्ट में भी इन्होंने कभी भी एक बार भी एंटी इंडिया एक शब्द नहीं कहा है। आप देख सकते हैं जब इंडिया चंद्रयान 3 लैंडिंग करता है तो इंडिया इज ऑन द मून, सॉफ्ट सक्सेसफुल चंद्रयान 3 लैंडिंग, कांग्रेट्स इंडिया, कांग्रेट्स इसरो, जय हिंद। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एंड इंडियंस को वर्ल्ड हिंदी डे पे बधाई दे रहे हैं। अमेजिंग एनालिसिस अभिजीत अय्यर मित्रा जी के भी क्लोजली फॉलो करते हैं और इंडिया इजराइल के बीच में रिश्तों को घनिष्ठ करने में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये क्यों कह रहे थे ये सब कि इंडिया ने इजराइल को वेपन दिया, क्योंकि कारगिल में जो मदद किया था उसके बदले में इंडिया ने ये किया है। ये दोस्तों अपने लोगों को बोल रहे थे, याद रखिएगा ये इंटरव्यू इजराइल में दिया है। इजराइल में लोग वोक हो रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि इंडियंस याद रखे जब हमने उनको कारगिल में मदद की, आप मत भूल जाइएगा।
इजरायलीज को भी याद रखना चाहिए कि इंडिया ने जरूरत पड़ने पे उनकी मदद की है, और अब जब इंडिया को जरूरत पड़े आप भी मदद करें। वो अपने देश के नेशनलिस्ट इजरायलीज को ये बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन इजरायलीज को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन वर्कर्स अब आपके यहां काम करने वाले हैं, ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। वो वाली बातें वो अपने देश में लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सब कहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे फॉलो करें KJ_GS मेरा हैंडल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो अवश्य दबा दें, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी जरूर देखिएगा।